बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। जाली निज़ाम अपनी मौत आप मर रहा है और इसको बचाने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई इक़दाम उठाया जाता है। वेंटिलेटर पे मज़ीद कुछ इनको सहूलतकारी की जाती है और मज़ीद इनको ज़िंदा रखने की कोशिश की जाती है। ये तासुर दिया जाता है कि नहीं जनाब, ये बहुत निज़ाम अच्छा है और आगे बढ़ेगा, लेकिन हकीकत ये है इनके अपने लोग अब फट पड़े हैं। वो लोग जो इनके बिल्कुल खालिस्तन इन तमाम जराइम में, जमहूरियत के कत्ल में, आइन शिकनी में, कानून तोड़ने में, इन सब में, फिस्तायत में, इंसानी हकूक़ की पामाली में, उनमें जो अहम तरीन किरदार थे वो सब अब बोल रहे हैं कि नहीं जनाब, चीज़ें अच्छी नहीं हैं। पहली खबर आपको ज़रा सुनाते हैं जी। पहली खबर है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर फरमाते हैं कि बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं है। अब बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे? इसलिए नहीं करवाए जा रहे कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान साहब के खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, अपोजिशन मैदान में उतरेगी और इस सारे जाली निज़ाम की किलाई खुल जाएगी। और ना ही यहाँ तक कि अब जो रीडिंग्स आ रही हैं, जो पल्स आ रही हैं, वो ये है कि सिंध में भी अब अगर इंतखाबात होते हैं तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी सफाया हो जाएगा और पीपल्स पार्टी भी अब वो सिचुएशन नहीं है उसकी जो कि पिछले इलेक्शन में भी थी। तो लिहाजा कोई भी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट समेत, इस्लामाबाद समेत बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये है इनकी शोहरत और ये है इनकी मकबूलियत का आलम और इसीलिए फिर 60-60 सफ़े के इश्तिहार देने पड़ रहे हैं। और उसके लिए भी आलिया हमज़ा, चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने सियासतदानों की तशहीर पर सरकारी ख़जाने का ज़िया 60 सफ़ात पर मुश्तमिल सरकारी इश्तिहार पर उन्होंने कानूनी नोटिस अरसाल कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब, फॉर्म 47 की, गवर्नर पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को कानूनी मरासला भेजा है और उन्होंने कहा है कि बताया जाए कि सरकारी इश्तिहारों के लिए फ़ंड्स कितना खर्च हुआ और क्या सूबाई काबीना से मंजूरी ली गई। आलिया हमज़ा मलिक ने जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 वाज़ेह अहकामात की भी उन्होंने कहा कि हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इनकी खिलाफ वर्जी की गई है जो पंजाब की हुकूमत ने की है और ये सारे का सारा बताया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि हुक्मरानों की, सियासतदानों की तस्वीर नहीं दी जाएंगी। अजहर सिद्दीक साहब एडवोकेट हैं, उनके ज़रिए ये कानूनी मरासला भेजा गया है और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है, ये जो तशहीर है, इसलिए कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या अपोजिशन जमातें हों, उनके जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि बंद कमरे में उनको मीटिंग की इजाज़त नहीं है। कहते हैं दफ़ा 144 लगी है। दफ़ा 144 पब्लिक प्लेसेस पे होती है, घरों के अंदर नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद ये काम किया गया। उसके बाद आगे इसके नताइज क्या निकल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगली खबर जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो ज़ेर गर्दिश है वो है जमहूरियत इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान की मज़ीद 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक जमहूरियत की दर्जाबंदी 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे मज़ीद तनज़्ज़ुली हो गई है और ये 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। ये पाकिस्तान 10 बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। ये एक अगली खबर है। ये जनरल साहब को ख़ास तौर पे उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से वो एक जाली निज़ाम को तक़वियत दे रहे हैं, जाली निज़ाम के पीछे खड़े हैं, इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी, इन सब के पीछे खड़े हैं और हारे हुए लोगों को ज़िंदा करना चाहते हैं। 2 ख़ानदानों की इस वक्त पाकिस्तान में उसको मुसल्लत करना चाहते हैं। फ़ौज को और बाकी इदारों को, कौमी इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, इन कौमी इदारों को, आइनी इदारों को भी उनकी ग़ुलामी में देना चाहते हैं। उनके लिए ये एक चार्जशीट है ख़ास तौर पे और जारी करदा रिपोर्ट में दुनिया भर की 165 आज़ाद रियासतों और 2 खुद मुख्तार खित्तों का जायज़ा लिया गया और इंडेक्स 5 बुनियादों पर ममालिक का जायज़ा लेता है, जिसमें इंतखाबी अमल वो हमारे सामने है, हुकूमत की फ़ालियत वो हमारे सामने है, सियासी शिरकत उसका कत्ल किया गया पाकिस्तान में और
सियासी सकाफत उसका कत्ल किया गया, शहरी आज़ादियों का कत्ल किया गया। यानी कि किसी में भी कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं जिसको पाकिस्तान में कहा जा सके कि ये जुर्म हमने नहीं किया। और ये जुर्म किसने किया है? हमारे जनरल साहब ने किया है, क्योंकि वही ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, वही लीड कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये जनाब उनके जो वज़ीर आज़म हैं अर्दली वो कह रहे हैं, और उनके जो मुआवनीन ख़ास हैं जो हुकूमतों में बैठे हैं उनके माउथ पीस हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब सब कुछ जो है वो जनरल साहब कर रहे हैं, और जनरल साहब और उनकी बादशाहत है वही कर रहे हैं। आगे हर मुल्क की 4 में से 1 के तौर पर दर्जा बंदी की गई, जिसमें मुकम्मल जमहूरियत, नाक़िस जमहूरियत और हाइब्रिड निज़ाम और आमराना निज़ाम। तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो इन सारे इंडेक्स में 72 ममालिक जो हैं दुनिया के उनमें आया है, और ये आलमी इंडेक्स। और इसके बाद मेरा ख्याल है कि हमें शर्म से डूब मरना चाहिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं, चुल्लू भर पानी और इसमें नाक डबोना चाहिए और फारिग हो जाना चाहिए। और ये सिचुएशन इस वक्त कहा गया जी, रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश, जनूबी कोरिया और पाकिस्तान बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले थे। 3 ममालिक दुनिया के, एक बांग्लादेश और एक जनूबी कोरिया और तीसरा पाकिस्तान। ये और बिल तरतीब 25, 10 और 6 दर्जे तनज़्ज़ुली की गई है इसमें। और ये सिचुएशन इस वक्त मौजूद है जी, और ये हमारे सामने है। और हम फिर कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब चल रहा है। तो एक ये खबर हो गई, तो इसके बाद अंदाज़ा हो सकेगा आपको कि जनाब हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन हो क्या रहा है? शहरी आज़ादियों में तनज़्ज़ुली, हर मामले में तनज़्ज़ुली हो रही है। और उसके बाद अगली जो खबर है जी, वो एक और ख़बर आपको मैं आपके सामने रखता हूँ जी, कि शहरी आज़ादियों की सूरत हाल में भी पाकिस्तान की मज़ीद 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है। आलमी दर्जाबंदी में सियासी हकूक़ और शहरी आज़ादियों की सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो उसमें भी वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। और जमहूरियत और आज़ादी को लाहक ख़तरात पर नज़र रखने वाले वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक फ्रीडम हाउस के मुताबिक पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद करार दिया गया है, जबकि 2024 में आलमी आज़ादी में मुसलसल 19वीं साल कमी वाक़ हुई है। ये है सूरत हाल आपके हमारे वतन की। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार है जनाब हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री लीडरशिप, बल्कि कहना चाहिए ये मिलिट्री लीडरशिप है। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ 10 साल की सबसे बड़ी तनज़्ज़ुली आई है, सबसे बड़ी तनज़्ज़ुली आई है, और उसकी दर्जाबंदी में 10 पॉइंट्स की कमी हुई है। और ताहम 10 साल में सबसे ज़्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार निकारागुआ रहा है, यानी कि हम निकारागुआ और ट्यूनिस से थोड़ा सा बेहतर हैं। ये है जनाब सिचुएशन हमारी इस वक्त की। उसके बाद आगे बढ़ें तो मामला किधर जा रहा है? हम जा रहे हैं जनाब, ये तो है सारी सूरत हाल। और दूसरी जानिब हमारा जो सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि तौहीन मरियम किसी को भी बर्दाश्त नहीं, तौहीन भी नहीं बल्कि उनसे आप तनकीद भी नहीं कर सकते। तौहीन तो बहुत दूर की बात है, वो तो करता भी कोई नहीं है। तनकीद नहीं कर सकते आप, उनके किसी एक्ट को गलत नहीं कह सकते। वो 60 सफ़े का इश्तिहार छपवाएं या 120 सफ़े का इश्तिहार छपवाएं, वो 5000 तस्वीरें इश्तिहारों में आएँ उनकी या 6000 हों, वो करोड़ों रुपया खर्च करें या अरबों रुपया, पंजाब मुसलसल खसारे में जाए, पंजाब का बजट तो कोई मसला नहीं। और आपने ये सवाल नहीं उठाना, मीडिया ने ये सवाल नहीं उठाना। और इस वक्त हमारे तमाम के तमाम जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, जनरल साहब जो हैं, जो रूह रवां हैं इस सारे निज़ाम के, उनके नज़दीक और DGI-SPR के नज़दीक एक ही हुक्म है कि मरियम साहिबा को कुछ नहीं कहना आपने, और इनको आपने प्रमोट करना है, इनको मज़ीद प्रमोट करना है, इनको मज़ीद प्रमोट करना है। ये कहा जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त ये है। और उसकी मिसालें मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जनाब हम हवा में बातें नहीं कर रहे, बल्कि एक्चुअल जो सिचुएशन है वो यही है कि जो भी तनकीद करेगा। अब मुझे कुछ इत्तलात मिली हैं कि काशिफ अब्बासी साहब को DGI-SPR के हुक्म पर ऑफर किया गया है, और इत्तलात ये हैं कि उनको
मरियम साहबा की तरफ से इत्तलात मौसूल हुई थी और उनकी तरफ से कंप्लेंट आई थी, इसलिए उनको कहा गया। हबीब अकरम साहब के साथ भी यही हुआ है, खालिद जमील साहब के साथ भी यही हुआ है, और या मकबूल जान के साथ भी यही हुआ है, और दीगर जो हमारे समी इब्राहिम साहब ऑफियर हैं उनके साथ भी यही हुआ है। और ये सब कुछ इत्तलाआत वहाँ से आ रही हैं और वहीं से आती हैं और वहीं से आके इनको फिर आगे कन्वे किया जाता है कि जनाब ये नहीं चलेगा, बल्कि अब मज़ीद भी एक लिस्ट वो कहते हैं बन रही है और उस लिस्ट में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनको ऑफियर किया जाना है। अभी नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा कि मेरे पास लिस्ट मौजूद है, उसमें कमोबेश 4 टेलीविज़न चैनल्स के एंकर्स मौजूद हैं जी, और फिर टेलीविज़न चैनल्स का इंतज़ामी कंट्रोल हासिल करने के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि हम अपने सिस्टम पर कंट्रोल करें। और ये बात जहन में रखिएगा कि माजी में जिसने भी, खा वो सिविल हुक्मरान था या फ़ौजी हुक्मरान, जिसने भी ये काम करने की कोशिश की है, उसका अंजाम और उसका इख्तिताम जो है वो सियासी तौर पर कोई अच्छा नहीं हुआ, बल्कि इंतहाई रुस्वा होकर उनको निकाला गया, उनके इख्तिदार के ऐवानों से भी और उनके इख्तियार के ऐवानों से भी। कहाँ भी थे, जो भी थे, वो फिर उसी तरीके से निकले हैं। ये मुसलसल हम जवाल का शिकार हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आ रही। और अगली बात ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि पीका कानून जो है वो मुतनाज़ कानून है, और ये हम पे जो इब्तदाई शक्ल में आया था वो बहुत ज़्यादा सख्त था, हमने इसको बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा नरम किया है और बहुत ज़्यादा सख्त से उसकी सख्ती थोड़ी सी कम की है, इसमें हम कामयाब हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि 26वीं गैर आइनी तरमीम जो है वो भी कंप्रोमाइज्ड तरमीम थी, वो भी हमने खुश दिली से नहीं की। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, फॉर्म 47 की सियासी जमातें, वो ज़बरदस्ती एक तो काबिज़ हैं, उनको कब्ज़ा दिलवाया गया, दूसरा उनको उनसे फिर गैर आइनी काम लिए जा रहे हैं, गैर आइनी तरामीम करवाई जा रही हैं, ज़बरदस्ती कानून साजी करवाई जा रही है। ये सारी चीज़ें आज आ रही हैं जनाब रिकॉर्ड पर। तो बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है जी, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिल वक्त इतना ही मैंने कहा आपसे शेयर करें। और दूसरी जानिब एक और ख़बर जो कि आपके साथ शेयर करें, वफाकी काबीना में तोसी कर दी गई है। अब वफाकी काबीना में तोसी, क्या पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही हैं? क्या कौमी ख़जाने में बहुत सारा पैसा आ गया है? क्या हमारा बजट जो है वो खसारे से निकल गया है? क्या हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं? और क्या कोई कारकर्दगी हो रही है? ऐसा नहीं है, बल्कि अब मज़ीद बंदरबांट हो रही है और उसमें परवेज़ खटक साहब को शामिल किया गया है, उनको एडवाइज़र लगाया गया है, हारून अख्तर साहब को हिस्सा दे दिया गया है। इसी तरीके से ओन चौधरी को लेकर आए हैं और डॉक्टर तौकीर शाह को लेकर आए हैं, शहबाज शरीफ साहब। तो एडवाइज़र्स भी लाए हैं और वफाकी वज़ीर भी और वज़ीर ममलिकत भी और मुआवनीन ख़ुसूसी भी, इन सब को शामिल किया गया है। और भारी भरकम काबीना मज़ीद भारी भरकम हो गई है, सिवाय कौमी ख़जाने पर बोझ के और कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल जी ये उस वक्त किया जाता है और जब आप कमज़ोर हों, ये ताकत की अलामत नहीं है। जब आप मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को खुश करने की कोशिश करते हैं तो तब ये सब कुछ किया जाता है और अब यही कुछ किया जा रहा है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।